हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट भी कहते हैं इनको, और फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इनको अवार्ड मिल चुका है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसका नाम है इलियट क्रेशन मेडल। इनके स्पाउस मीन्स वाइफ का नाम है लुइस एम स्पूनर। यह नाम ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि एक बार वाइवा में पूछा गया था बच्चों से उनकी वाइफ का नाम, तो आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। उनके चिल्ड्रन थे 3। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट is mainly concerned with improving efficiency at shop floor level. He means Taylor suggested that there is only one best way to increase efficiency. टेलर का मेन फोकस क्या था कि जो शॉप फ्लोर लेवल है, मीन्स जहाँ पे प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री, वहाँ पे जो ऑपरेशन है, मीन्स फैक्ट्री में क्या ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, मेन जो वर्क होता है उसको ऑपरेशन बोलते हैं। उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। और टेलर का कहना था कि इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने का या इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है। और वो कौन सा तरीका है, बेस्ट तरीका कौन सा है, वो बेस्ड होना चाहिए, साइंस पे बेस्ड होना चाहिए। मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उसका बेस्ट तरीका हमें खोजा जाए। तो टेलर का कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने डिफाइन किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do, then seeing that they do it in the best and cheapest way. टेलर का कहना था कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अंडर में काम करने वाले हैं, वर्कर बताया क्योंकि मेनली उनका फोकस था शॉप फ्लोर लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे। तो जहाँ जो काम करने वाले हैं तो वो क्या तरीका से करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस पर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और ये भी आपको देखना है कि जो काम किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो बेस्ट तरीके से किया जाए और चीपेस्ट तरीके से किया जाए। मीन्स उसकी कॉस्ट कम से कम लगे, क्वालिटी ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, और वो तरीका बेस्ट होना चाहिए। मीन्स उस पर इतना इम्प्रूव कर देना है तरीके को कि उसमें इम्प्रूवमेंट और करने के लिए जगह नहीं रहे। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, जो बेस्ट तरीका है उसी तरीके से काम होना चाहिए। तो टेलर का जो मेन एम्फेसिस था, मेन फोकस था कि जितने भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जाए। टेलर का मेन एम्फेसिस, मेन फोकस क्या था कि मैनेजरियल प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जाए। टेलर के कंट्रीब्यूशन को ही कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये तो टेलर का कहना था, सजेशन था, उनका व्यू था, उनका ऑब्जर्वेशन था। अब क्योंकि टेलर ने एक एज अ वर्कर काम स्टार्ट किया था और मैनेजर की पोस्ट तक गए थे, इसलिए उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था। छोटे से काम से लेकर, लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक, टॉप लेवल तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए
और एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने तरीके बताए, जो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है किसी काम को करने का, एफिशिएंसी इंप्रूव करने का। तो टेलर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उनका लाइफ, उनका इंट्रो का है, बायोग्राफी थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। तो टेलर was a mechanical engineer. He was born in USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, और 20 मार्च 1856 में उनका जन्म हुआ था, और उनके डेथ हुई थी 21 मार्च 1915। तो टेलर का जो स्टार्टिंग है, उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन किया था यूएसए में, एज अ वर्कर ज्वाइन किया था उन्होंने। तो एज अ वर्कर जब उन्होंने ज्वाइन किया तो देखा कि स्टील कंपनी में जो वर्कर हैं, जो काम हो रहे हैं, वो कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई करने का जो तरीका है वो साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड नहीं है। तो उन्होंने वॉच किया और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बेस्ट तरीका खोजने की कोशिश की। तो उनका चूँकि उनके काम को देख करके उनको सुपरवाइज़र बना दिया गया मिडवेल स्टील कंपनी में। और काम के दौरान जब वो काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और उन्होंने अपनी डिग्री की ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। और वहाँ पे मिडवेल स्टील कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने बेथलेहम स्टील कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और वहाँ भी उन्होंने अपने सर्विस के दौरान भी और रिटायर होने के बाद भी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करना कंटिन्यू रखा। टेलर ने मेन जो उनकी बुक्स, जो फेमस बुक्स हैं, वो दो है। एक है शॉप मैनेजमेंट, जो 1903 में ईयर में पब्लिश हुई थी, और दूसरी उनकी जो बहुत फेमस बुक हुई प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 1911 में पब्लिश हुई थी। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको हम दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेलर्स कंट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि बहुत फेमस है, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और नेक्स्ट था कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स। तो पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए, डेवलप किया उन्होंने, टेलर ने, उसमें 4 हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस, उनका कहना था कि साइंस के बेस पे होना चाहिए जो भी वर्क है शॉप फ्लोर लेवल पे, वो साइंस के बेस पे होना चाहिए, रूल ऑफ थंब के बेस पे नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मीन्स क्या है कि अपना लोग कर रहे हैं, जैसे मन में आ रहा वैसे कर रहे हैं, अपने जो पुराने लोगों से, अपने सीनियर से जो सीखा उसको करते चले जा रहे हैं, और उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो टेलर का कहना था कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कि जो रूल ऑफ थंब है उसको रिप्लेस करो, उसको छोड़ो, आप उसको साइंटिफिक तरीके से करो। साइंटिफिक तरीके से करने का मीनिंग क्या है कि उसके लिए लॉजिक होना चाहिए, कॉज और इफेक्ट का स्टडी होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे चला आ रहा था आप वैसे करते चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, नहीं। जो भी तरीका हम अपनाएंगे काम करने का, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, उसको साइंटिफिकली, उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको ऑब्जर्व करके जो बेस्ट तरीका आएगा उस तरीके से काम करना है। सेकेंड प्रिंसिपल है टेलर ने जो दिया है, हार्मोनी।
नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। हार्मोनी मीन्स क्या है, टुगेदरनेस होना चाहिए, ग्रुप एक्शन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनमें टुगेदरनेस होना चाहिए, उनमें तालमेल होना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने काम से मतलब रखें और एक दूसरे का ध्यान न दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में मेल जोल का होना बड़ा ज़रूरी है, तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है आपस में जो काम करने वाले लोग हैं उनका। थर्ड जो प्रिंसिपल दिया टेलर ने, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब अपने काम से काम, मतलब हमारा काम तो हो गया बाकी हो ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करके चलना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे कि पढ़े थे हम लोग, फेवल का प्रिंसिपल पढ़े थे, टीम स्पिरिट, स्पिरिट डी कॉर्प्स, कुछ उसी से मिलता जुलता है। टीम वर्क होना चाहिए, सिर्फ अपने गोल पे ध्यान नहीं देना है, अपना गोल तो करना है, अपना टारगेट सब तो पूरा करना है, लेकिन ग्रुप के गोल पे फोकस करना है, ग्रुप का गोल अचीव होना चाहिए, पूरे ग्रुप को लेके चलना है, केवल अपने आप से मतलब नहीं रखना है। तो ग्रुप गोल पे ध्यान जब होगा तो हम अपना काम तो करेंगे ही, अपना टारगेट तो पूरा करेंगे ही, हम एक दूसरे का हेल्प भी करेंगे, तभी ग्रुप का गोल अचीव हो पाएगा। केवल अपना अपना अब गोल लेके कोई चलेगा और कर चलेंगे लोग, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा भला नहीं होगा। और क्यों, जब मेन क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस होगा, तो उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनका ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगा, उनको गेन ऑटोमेटिकली होगा। तो इसीलिए टेलर ने कहा कि कोऑपरेशन होना चाहिए, जो आपस में काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे का हेल्प करें, ये नहीं कि सिर्फ अपने काम से मतलब है। फोर्थ प्रिंसिपल बताया, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर का कहना था कि जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और उनका डेवलपमेंट तब तक होना चाहिए जब तक कि वो अपनी एफिशिएंसी में टॉप पे नहीं पहुंच जाए। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी जितनी बढ़ सकती है वहाँ तक उनको डेवलप किया जाए। एंड प्रॉस्पेरिटी, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी भी आएगा। जब वर्कर का डेवलपमेंट होगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो बेनिफिट होना ही होना है, उस वर्कर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसको और बड़े बड़े जिम्मेदारियां वो ले सकता है। और वर्कर, टेलर खुद वर्कर से ज्वाइन किए थे, लास्ट मैनेजर तक पहुँचे। कैसे पहुँच गए? क्योंकि उन्होंने डेवलप किया, तो उन्होंने जो डेवलप किया अपने बलबूते पे किया, लेकिन उनका कहना है कि मैनेजमेंट को ये जिम्मेदारी है कि वर्कर्स का डेवलपमेंट हो, जिससे कि वर्कर प्रॉस्पर भी बनेंगे, उनका वैल्यू बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और वो खुद काम करते करते दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो ऊंचे लेवल तक, हायर लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो अपने अंडर में मतलब मैनेजमेंट का भी काम संभाल सकते हैं, वो मैनेजर भी बन सकते हैं, खुद से वो डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे उनके पास। तो जो वर्कर हैं केवल वर्कर ही ना बने रहें, वो सोचें, अच्छा तरीका सोचें, बेटर तरीका सोचें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, क्वालिटी कैसे अच्छी बने, तो उनका डेवलपमेंट हो। और वो तभी पॉसिबल है जब वर्कर को वॉच किया जाए, उनको स्टडी किया जाए, उनके पोटेंशियल को ध्यान दिया जाए, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान दिया जाए, उनकी एबिलिटी को ध्यान दिया जाए, और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और तभी वो डेवलप होगा। तो वर्कर को जब उसको अच्छे से जज करेंगे तो हम पाएंगे कि सभी वर्कर एक जैसे नहीं होते। कुछ वर्कर होते हैं कि वो सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, बेटर आइडिया सोचते हैं। तो जो वर्कर बेटर आइडिया सोच सकते हैं
अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं काम को करने का, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनकी कैपेबिलिटी को जज किया जाए, तो उनके कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिया जाए, जिससे उनका डेवलपमेंट हो। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं, अभी तो ब्रीफ में बताया, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे एक एक करके बारी बारी अगली क्लास में। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि ये टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं 4, इसको आपको अच्छे से याद करना है पहले, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन बताया गया वो आपको याद करना है, मीनिंग के साथ समझना भी है क्या है वो। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो मेन इसका फोकस क्या है, मैंने बताया कि जो भी मेथड है काम करने का वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो आप भी अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप बुक रीडिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, तो आप खुद भी आप सोचो, खुद भी ढूंढो कि हम इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो जो भी हम स्टडी करते हैं, और मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हर एस्पेक्ट में मैनेजमेंट है। आपका अपना पर्सनल भी है, आपका स्टडी है, आपका हेल्थ है, आपका जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, आपके घर में मैनेजमेंट है, आपके पेरेंट्स मैनेजमेंट करते हैं। तो आप उसको वॉच करो कि इस काम को जो किया जा रहा है, क्या ये तरीका ठीक है, बेस्ट है कि नहीं। मेन क्या है, बेस्ट ढूंढना है तरीका, क्या ये बेस्ट है। अगर बेस्ट नहीं है तो हम कैसे करें कि वो बेस्ट हो जाए। इम्प्रूव करते करते करते, ट्रायल करते, एक्सपेरिमेंट करते करते एक बेस्ट तरीका ढूंढ लें। बेस्ट तरीका ढूंढने का मतलब क्या होगा कि वो ऐसा तरीका होगा जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मीन्स कि कॉस्ट कम आएगी और आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। जितनी कॉस्ट जा रही है उसी कॉस्ट में आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये टेलर का मेन फोकस है। तो ये प्रिंसिपल आप याद करिए, इसका डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में, और तब तक इसको आप अच्छे से समझिए और याद रखिए। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आप जॉब करोगे वहाँ के लिए भी आपको हमेशा ये सोचना है कि इस काम को जो किया जा रहा है इसी तरीके से करना ठीक है या बेटर हो सकता है, और बेटर करते करते बेस्ट क्या होगा ये आपको ढूंढना है और अप्लाई करना है। तो अभी बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।